हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। यूपी जीडीसी परीक्षा को केंद्रित करते हुए ये प्रश्नावली आपको कराई जा रही है और यूपी जीडीसी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पत्रकारिता जो पाठ्यक्रम का अंग है उसी को यहाँ उसी से संबंधित प्रश्नावली कराई जा रही है। उससे संबंधित कुछ नोट्स भी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रश्नावली पर, फिर उसके कंटेंट पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है आज का। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, पत्रकारिता की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात कर रहा है? पत्रकारिता की परिभाषा। जब हम पत्रकारिता शब्द पर बात करते हैं तो इस शब्द को यदि हम देखें तो पत्रकारिता शब्द के अंतर्गत हमें दिखाई देता है, एक शब्द है पत्र, एक शब्द है कार और इसमें जुड़ा है इता प्रत्यय। इन तीन शब्दों के मेल से ये शब्द बना है पत्र कार इता, यानी कि जो हमारे समाचार है उसको प्रस्तुत करने का माध्यम क्या है? पत्रकार है, ठीक है, सॉरी पत्रकारिता है। तो यहाँ पत्रकारिता की परिभाषा के संदर्भ में विचार करना है। अलग अलग विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। सीजी मुलर ने पत्रकारिता को सामयिक ज्ञान का व्यवसाय कहा। क्या ये बात सही है? मैथ्यू आर्नल्ड ने इसे जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पत्रकारिता आधुनिक युग की गीता है। लेस्ली स्टीफन इसे मनोरंजन का साधन मानते हैं। तो यहाँ यह बताना है कि इनमें से कौन सी परिभाषा सही है जो मेल कर रही है। कूट एक है हमारे समक्ष, 1, 2 और 3 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, सभी सही हैं। तो जब हम बात करते हैं सीजी मुलर की तो इन्होंने पत्रकारिता को सामयिक ज्ञान का व्यवसाय कहा, बिल्कुल बात सही है। फिर बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड की, इन्होंने जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य कहा है। और फिर बात की जाती है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो इन्होंने पत्रकारिता को आधुनिक युग की गीता कहा है। ये तीनों ही जो परिभाषाएं हैं इनके द्वारा दी गई हैं, सुमेलित हैं। तो इस आधार पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 1, 2 और 3 सही हैं। तो याद रखिए अभी हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें परिभाषा आधारित प्रश्न भी बनेंगे, क्योंकि वहाँ परिभाषा दी गई है, उद्देश्य भी बताया गया है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें परिभाषा, उद्देश्य, महत्व और उसके प्रकार पत्रकारिता के, उसके मुख्य तत्व क्या है, उन सब पर बात की गई है। तो उसी पर हम प्रश्न के अंतर्गत बात करते रहेंगे। उद्दंड मार्तंड के विषय में सत्य कथन चुनना है। यह हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। यह पत्र हर शुक्रवार को प्रकाशित होता था। तो जब बात करते हैं उद्दंड मार्तंड की तो इस पत्र के बारे में जो पहली बात है कि यह पत्र हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, बात सही है। क्या है? सही है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से हुआ था, ये बात भी सही है। और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे, प्रथम संपादक थे, ये बात भी सही है। तो तीनों सही है, लेकिन जो चौथा विकल्प है, यह पत्र हर शुक्रवार को प्रकाशित होता था। तो शुक्रवार को नहीं, ये मंगलवार को प्रकाशित होता था। कब प्रकाशित होता था? मंगलवार को, ठीक है। तो यहाँ आपको इसमें क्या बताना? सत्य चुनना था। तो सत्य में 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, हमारा विकल्प बी सही होगा, ठीक। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। बनारस अखबार के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसकी बात कर रहा है? बनारस अखबार की। बनारस कहाँ से प्रकाशित होता था? नाम के साथ ही आप समझ जाइए। इसका प्रकाशन 1845 में हुआ, सही बताना है। इसके संचालक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। इसकी भाषा उर्दू प्रधान हिंदी थी। यह उत्तर प्रदेश से निकलने वाला हिंदी का पहला हिंदी पत्र था। तो बनारस अखबार का जो प्रकाशन है वो 1845 में हुआ था, ये बात सही है। इसका संपादन शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया, संचालन, और इसकी भाषा उर्दू प्रधान हिंदी रही है। और यह उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी
पत्र था, यह बात भी सही है। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, सभी सही हो जाएंगे। बनारस अखबार बनारस से ही निकलता था, बनारस तात्पर्य काशी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के बारे में विचार करें। जब बात आती है कि जो समाचार पत्र है उसकी लेखन की शैली क्या है, उसकी शैली है उल्टा पिरामिड। तो इसका कारण क्या है कि उल्टा पिरामिड है, उसी के बारे में बात कर रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले दी जाती है। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग की बात करें? 3। मुखड़ा जिसे इंट्रो कहा जाता है, बॉडी मध्य भाग, और समापन। इसके 3 भाग होते हैं। क्या ये बात सच है? यह शैली 19वीं सदी के मध्य में विकसित हुई। इसमें कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में होता है। पहला विकल्प कह रहा सूचना सबसे पहले दी जाती है, अंत वाला कह रहा क्लाइमेक्स अंत में होता है। तो याद रखिए, इसमें जो अंत वाला है ये गलत हो जाएगा। उल्टा शैली में यही होता है कि जो मुख्य घटना होती है, उसका मुख्य विषय होता है, वो सबसे पहले दिया जाता है। यही क्या है? उल्टा शैली, यानी क्लाइमेक्स की बात नहीं की जाती है, मुख्य विषय पहले आ जाता है। और जो ये उल्टा शैली होती है, इसमें 3 भाग होते हैं इसके, मुखड़ा, बॉडी और समापन। किसकी बात कर रहा है? इंट्रो, मुख्य भाग जिसे बॉडी कहते हैं, और तीसरा हमारा है समापन। ये 3 चरण इसके होते हैं। ठीक है, तो उल्टा शैली समझ में आ गया। और यह हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, तो क्लाइमेक्स अंत में होता है, ये बात यहाँ गलत है। कहानी की तरह नहीं होता है ये हमारा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता की विशेषताओं को पहचानिए। इस युग के पत्रकार पहले साहित्यकार थे। किसकी बात कर रहा है? भारतेंदु युग। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनता, चेतना और समाज सुधार था। कवि वचन सुधा इस युग की प्रतिनिधि पत्रिका थी और इस समय तक व्यावसायिक पत्रकारिता पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। तो यहाँ ये बताना है कि कौन सा सही है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या सभी सही हैं। तो याद रखिए, जब हम बात कर रहे हैं इस युग के पत्रकार पहले साहित्यकार थे, तो ये साहित्यकार और पत्रकार दोनों थे। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनता, चेतना और समाज सुधार था, ये भी सही है। कवि वचन सुधा इस युग की प्रतिनिधि पत्रिका थी, ये बात भी सही है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, व्यावसायिक पत्रिका पूरी तरह विकसित हो चुकी थी, इसकी बात भारतेंदु युग में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में सत्य बताना है। सरस्वती पत्रिका के विषय में क्या सही है? इसका प्रकाशन कब हुआ था पहली बार? तो इसका संपादन पहली बार हुआ था 1900 में ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था इसका संपादन? पंडित श्याम सुंदर दास द्वारा। ठीक है, प्रथम संपादक कौन थे? दास, पंडित श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक थे। यहाँ दिया है इसके संपादक 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। याद रखिए, ये 1903 से 1920 तक इसके संपादक के रूप में कार्यभार संभालते रहे। ठीक है, इसने हिंदी भाषा के मानकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई। किसने? सरस्वती पत्रिका ने। ठीक है, किसने? सरस्वती पत्रिका ने हिंदी भाषा के शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई शक नहीं है। यह छायावादी कविताओं का मुख्य केंद्र थी। इसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, ये बात आपको यहाँ बता दी गई है। तो ये जो छायावादी कविताओं का मुख्य केंद्र थी ये नहीं है। बाकी 1, 2 और 4 इसका सही हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा ए सही। ठीक, अगला प्रश्न है, समाचार के 6 ककार में कौन से शामिल हैं? 6 ककार की बात करते हैं तो इसमें 5 तो W है और एक H है। ये है 6 ककार। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, और क्या बचा है? कब, क्यों, कैसे, कितना, किसका, कब, कहाँ, क्या। ठीक है, और एक आ जाएगा हाउ,
ये कह रहा है 6 ककार में कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है, शामिल है सॉरी। तो याद रखिए ये है कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये शामिल है। कब, कहाँ, क्या ये शामिल है। जो ये है कितना, ये शामिल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, कितना, कितना शामिल नहीं है, किसका शामिल है लेकिन कितना शामिल नहीं है। तो इस आधार पे यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2। इसमें 1 और 2 दिया है, 1 2 4 होगा ये। ठीक है, क्या शामिल है, 1 2 और 4, क्योंकि इसमें कब, कहाँ यहाँ पर आ गया, क्या। ठीक है, ये इसी का रिपीटेशन है लेकिन ये भी शामिल है। तो इस आधार पर हम 1 2 4 को रखेंगे, और अगर विकल्प हमें हटाना ही है तो ये विकल्प हटने के बाद भी हमारा एक ही उत्तर बन रहा है। अगर आप देखेंगे, हम देखें कि 1 4, तो ये दोनों में आ रहा है, ये वाला विकल्प दोनों में आ रहा है। तो इस स्थिति में हम इसी को उत्तर करेंगे, 1 को, 1 और 2 को। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, ये ही हमारा 6 ककार आता है। 6 ककार को अंग्रेजी में 5W और 1H कहा जाता है। ठीक है, खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिव जर्नलिज्म के बारे में क्या सही है। यह छिपे हुए भ्रष्टाचार को उजागर करती है, इसे स्टिंग ऑपरेशन से भी जोड़ा जाता है, इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है। वाटरगेट कांड इसका वैश्विक उदाहरण है। तो जब इसकी बात की जाती है तो ये खोजी पत्रकारिता का संबंध किससे नहीं होगा, मनोरंजन से नहीं होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार, छुपे भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल, वाटरगेट कांड इसका वैश्विक उदाहरण है, ये बात भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 और 4, मनोरंजन से इसका तात्पर्य नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, पीत पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म के लक्षण है। सनसनीखेज हेडलाइन का प्रयोग, निजी जीवन में दखल अंदाजी, साक्ष्यों की अनदेखी कर अफवाह फैलाना, या गंभीर सामाजिक विमर्श। तो यहां आप देखेंगे साक्ष्यों की अनदेखी नहीं की जाती, बल्कि क्या, साक्ष्यों के आधार पर सनसनीखेज खबरों को लाया जाता है, हेडलाइंस बनाई जाती हैं। तो जो विकल्प 3 है ये नहीं होगा, बाकी 1 2 और 4 हो जाएगा। और ये हमारा विकल्प किस में आ रहा है, सॉरी 1 सेकेंड, पीत पत्रकारिता का एक उस पर आरोप लगता है कि वो झूठे तथ्य भी कभी प्रस्तुत कर देता है। तो गंभीर सामाजिक मुद्दे नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, गंभीर सामाजिक मुद्दे। हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, सनसनीखेज हेडलाइन का प्रयोग होगा, निजी जीवन में दखल अंदाजी होगी, साक्ष्यों की अनदेखी कर अफवाह फैलाना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप के बारे में सही कथन है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र का संपादन किया था, तो इसके विषय में क्या सत्य है। प्रताप अखबार कानपुर से प्रकाशित होता था। विद्यार्थी जी यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इसके माध्यम से किसानों और मजदूरों की आवाज उठाई थी। यह एक नरमपंथी पत्र था। भगत सिंह ने भी बलवंत नाम से इसमें कार्य किया था। यहाँ कहा गया है इसमें कौन सा सही है, तो पहला सही है, प्रताप कानपुर से प्रकाशित होता था। दूसरा है, विद्यार्थी जी ने इसके माध्यम से किसानों और मजदूरों की आवाज उठाई। ये नरमपंथी नहीं थे, नरमपंथी पत्र तो ये नहीं था। भगत सिंह ने भी बलवंत नाम से इसमें कार्य किया था, तो उत्तर हो जाएगा क। 1 2 और 4 सही होगा, यही हमारा उत्तर होगा। ये थी हमारी आज की प्रश्नावली पत्रकारिता से संबंधित। अभी मेरा गला सही नहीं है, इस वजह से मैं इसका जो कंटेंट है उस पर बात नहीं कर रही हूँ। मेरा गला उम्मीद है कि 1 2 दिन में सही हो जाएगा। फिर पत्रकारिता को एक पूरी वीडियो के अंदर उसके जो कंटेंट है उस पर भी बात की जाएगी। कल फिर उपस्थित होंगे पत्रकारिता से संबंधित प्रश्नावली लेकर। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।